अगर अभी से तुम शुरू कर देते हो अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी, अपने आप को सीखने की जर्नी, एक ललक, एक जिज्ञासा, एक क्यूरियस माइंड बनाने में अपने आप को झोंक देते हो ना, तो यू इज द मैन नेक्स्ट। कोई टॉपिक नहीं है आज, बस मैंने सोचा और करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से टाल रहा था। मुझे लग रहा था कि बिना प्रयास के सफलता मिलती है। मैं जानता था भली बात कि जो भी सफलता चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, पैसा हो, संपत्ति हो या और कुछ जो पाना चाहते हो, उसको पाने के पीछे मेहनत होती है, हार्ड वर्किंग होती है। फिर भी कर नहीं रहा था। टालम टोन, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, हैबिट। मैं चाहता था करना, पर पता नहीं दिमाग की प्रक्रिया, मन की चंचलता के कारण मैं नहीं कर पाता था। हर दिन टालने की बीमारी कि नहीं कल करते हैं, नहीं शाम में करते हैं, नहीं दोपहर में करेंगे, नहीं हटाओ ना, अब टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रहा था मेरे मन में। फिर क्या कि नहीं हटाओ ये इसको, कुछ भी आए मार्क्स लगाना है, बोलना शुरू कर देना है, जैसे कि अपने मन में बोल रहे हो उसी होगा से होता है ना। ऐसे ऐसे वार्तालाप बहुत सारा होता होगा कि तुम हो, अकेले हो, कोई नहीं आसपास है, और फिर अपने आप में बड़बड़ा रहे हो, बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, और तुमको लग रहा है कि आसपास है कोई सुनने वाला, उससे बाद तुम बातें करना शुरू कर दिए। तो उसी प्रकार से चीज़ें करो ना भाई। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम अपने आप को खो रहे हो धीरे धीरे, और तुम्हें कहता है, तुम कह रहे हो कोई डर लग रहा है। क्या है डर? व्हाट इज़ द डर? की अपनी आंखों में देखो, डर को इतना डराओ कि वो डर ही जाए। ये चीज़ें जानते हो कब से है तुम्हारे पास। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अभी भी इन सभी चीज़ों पर कौन कर नहीं कर पाए हो, कौन कर जीत नहीं पाए हो। व्हाट इज दिस? 5 सालों से, 6 सालों से बोलने की शैली सीख रहा हूँ। हाउ टू स्पीक, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आई लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल। मैं सीख रहा हूँ कि कैसे बोला जाए, कैसे शब्दों को डिलीवर किया जाए, किस प्रकार की चीज़ों को पढ़ा जाए, सीखा जाए। लेकिन क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? तुमने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए इन सभी चीज़ों के चक्कर में। ये तुम्हारा गलती है, दिस इज योर फॉल्ट। तुम्हें जिस भी हालात में था, जैसे भी हालात तुम्हारा था, कैमरे नहीं थे, माइक नहीं थे, इन्वायरमेंट अच्छी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, वैसे ही हालात में तुम्हें शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने शुरू नहीं किया। दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट इन योर लाइफ। तुम्हारी परिस्थितियाँ कुछ भी थी, तुम जानते कुछ नहीं थे। बोलने में अटकट आता था, बोलने में शब्द नहीं आते थे, फिर भी तुम जहाँ भी थे, जिस भी कंडीशन में थे, जिस भी व्यवस्था में था, तुम शुरू कर देते ना, तो ये हालात नहीं होता आज। तन मन ही तो आता भाई, रिवेन्यू तो आता, पैसे तो आता। चलो रिवेन्यू नहीं आता, स्किल तो आ जाता, मास्टरी तो कर लेते ना, कैमरा की फियर तो जाती ना। लेकिन अभी देखो, तुम बोल नहीं पाते हो, शर्माते हो, डरते हो, लज्जा भाव आती है कि अकेले कमरे में बैठ के क्या बड़बड़ा रहा है कोई। आज लगता है कि कोई लोग है जो सुन रहा है कि क्या बड़बड़ हो रही है, कौन है जो बातें कर रहा है। ये चीज़ें नहीं तो रहती ना, पब्लिक फियर की आदतें नहीं होती ना, तुम आज भी लोगों के सामने, लोगों के समक्ष जाके बोलने में डरते हो। ये चीज़ें हटती, आंखों में आके देख के बातें करना सीख जाते हैं। शब्दों को व्यक्त करना आता है तुमको, कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता है, बॉडी जेस्चर होता, मूवमेंट होती, ये सारी चीज़ें सीखना होता है, लर्न करना होता है चीज़ों से। वो सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? प्रैक्टिस से। जितना हो सके प्रयास करो, जितना हो सके बोलो, अपने आप से बोलो, खुद से बोलो, कैमरा के सामने आप बोलो, कोई वस्तु रख लो अपने सामने, लगो कि नहीं मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि दिस इज द एनीबडी को संबंध, कोई है मेरे सामने, इन इन फ्रंट ऑफ मी, कोई है मेरे सामने जिससे मैं बातें कर रहा हूँ। कोई वस्तु रख लो, कोई मूर्ति रख लो, कोई स्टेचू रख लो, या खुद के मोबाइल रख लो ना खोल के भाई, कोई दिक्कत नहीं, कैमरे से बातें करना है या जूम कर लेना है कि मैं किसी इंसान से, जो जीवित इंसान है उससे बातें कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, उसको ताने दे रहा हूँ, उसको भी बोल रहा हूँ, उसको मोटिवेट कर रहा हूँ, उसको इंस्पायर कर रहा हूँ, कुछ भी शब्द दे दो, लेकिन बोलनी है तुम्हें। तुम जानते हो क्या थे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे अंदर कितनी ज्वाला थी। तुम अपने अतीत देख पाते हो क्या? तुमने अतीत अपनी देखी, अपनी झांकी, पढ़ी, जानी, समझी? क्या तुम खो दिए हो, क्या खो रहे हो? समय, जिंदगी, कीमती समय, जिंदगी, जीवन,
ये कभी वापस नहीं आता है। तुम पछताते रहोगे सही वक्त की तलाश में, ढूंढते रहोगे कि सही वक्त आया, सही वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, लेकिन कभी भी वो सही वक्त नहीं आता है, क्योंकि वो सही वक्त कभी नहीं आता इंसान के लिए, बल्कि उस वक्त को लाना पड़ता है। जो अभी जो करंट फ्लो है ना, ये जो वक्त जा रहा है, समय जा रहा है, यही सही वक्त है। डू स्टार्ट ना हो। कोई मिस्टिकल चीज़ें नहीं होती है तुम्हारे जीवन में, कोई अद्भुत चीज़ें नहीं होती है कि सही वक्त आएगा। मुहूर्त वाली चीज़ें मत डिपेंड करो, अभी ना हो। तुम्हें बोलना सीखना है ना, अभी स्टार्ट कर दो। तुम्हें पब्लिक फियर हटानी है ना, जाओ बोलो, किसी को समझाओ, गली में पकड़ो, कहो कि बैठो मैं समझाता हूँ, कुछ शब्द तुम्हें सुनना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं आ रहा ना, सर्च करो, जानो, लर्न करो। सीखने में क्या बुराई है भाई। मुझे नहीं आता, आई एम एक्सेप्टेड। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं आता। व्हाट इज दिस, इसमें क्या बुराई है, क्या नॉनसेंस पेन है। कोई चीज़ तो मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं सीखा नहीं, तो अभी मैं सीख कर सकता हूँ ना, अभी मैं लर्न कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं घमंड में रहूँगा कि मुझे नहीं आता है तो नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आता नहीं आऊँगा। व्हाट इज दिस। तुम्हें नहीं आता, सीख सकते हो भाई। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्किल है क्या सीखने की। तुम्हारे पास दिमाग है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। थोड़ा सा सर्च करो, टाइप करो, चीज़ें करो, ढूंढो। अपना स्किल है ना, दिमाग है ना, इसका उपयोग कर सकते हो ना। ये किस लिए देगा, रखने के लिए, अचार बोलने के लिए। इसका इस्तेमाल करो अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर तरीके से। यू हैव द पावर ब्रदर, यू हैव अ पावर, यू हैव अ पावरफुल टूल्स, यू हैव ओनली ह्यूमन। ये जो तुम्हारे पास है ना, ये सबसे बुद्धिमत्ता वाली चीज़ें है, वेपन्स है, हथियार है, जो सिर्फ इंसानों को दिया गया है, सिर्फ इंसानों को। पक्षी नहीं, जीव नहीं, जंतु नहीं, जानवर नहीं, सिर्फ हम इंसानों को। बताओ कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति है हमारे पास। हम इन्हीं के बदौलत आज नए नए आविष्कारों के बारे में हम जानते हैं, चीज़ें जानते हैं, इतिहास की घटनाएं जो हो चुकी है या आने वाला भविष्य में जो कल्पनाएं नहीं की जा सकती है, वो भी जो असंभव मानी जा रही है, वो भी सच होगा, यथार्थ होगा, रियल होगा। सोचो, इस मस्तिष्क के कारण, दिस इज माई ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन। कमाल की चीज़ें हैं, हम उस कमाल की यूज नहीं करते, डरते हैं, लोगों से डरते हैं। चीज़ें नहीं आता मैं सीख सकता हूँ। मुझे कैमरे से फियर लगती है, डरता हूँ, बोलने से घबराता हूँ, शब्द अटकते हैं। मैं प्रयास करूँगा, मैं कैमरे के सामने आके खोल के शुरू कर दूँगा बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ हजार होगी, मैं सीख लूँगा। ये पॉजिटिव मानसिकता इसको कहते हैं कि गलतियाँ हजार होगी, हम सीखेंगे। बट यू नॉट स्टार्ट डूइंग नाउ, राइट नाउ। अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं करते हो तो क्या खाक सीखोगे, नहीं कुछ सीख सकते हो। तुम्हारे पास नया पोटेंशियल को ना जाने कितनी दिशाओं में तुमने बिखेर दिया। तुम जानते हो क्या था तुम्हारे पास। यू हैव अ पावर, ह्यूज पावर। तुम बन सकते थे, तुम कमाल के इंसान बन सकते थे, तुम इतिहास पुरुष बन सकते थे, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से तुम्हारे नाम लिखा जा सकता था। लेकिन तुमने कुछ ऐसी गलतियां करी जिसके कारण से अब नहीं हो सकती है संभव। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी जीवन है कि तुम कर सकते हो वो चीज़ें, फिर से रिकवर कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं गया है। यू आर डूइंग स्टार्ट नाउ, राइट नाउ। अगर अभी से तुम शुरू कर देते हो अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी, अपने आप को सीखने की जर्नी, एक ललक, एक जगह, एक जिज्ञासा, एक क्यूरियस माइंड बनाने में अपने आप को झोंक देते हो ना, तो यू इज द मैन नेक्स्ट। तुम वही व्यक्ति बनोगे जो पहले थे। हो सकता है कि उससे बेहतर, शानदार, सुपर लेवल की चीज़ें। यू हैव गॉट इट। क्या तुम्हें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ हो तुम्हारे आंखों के सामने, जिज्ञासा करना सीखने की कि मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूँ, अपने जीवन में एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। नहीं, मैं इस घटना से जो मेरे आंखों के सामने घटित हुआ या जो मेरे दिमाग में आया या जो किताबों से मैंने सीखा, उन सभी चीज़ों को मैं अपने जीवन पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। दिस इज द फैक्ट। तुम ये चीज़ें अपने आप को आत्मसात कर लेते हो तो समझो कि यू आर नॉट विटेबल एनीबडी। Do start right now. Every day you make a video in front of cameras. लगातार निरंतर कॉन्सिस्टेंसी के, नो मैटर की गलतियाँ हो रही है, क्या बोलूँ, टॉपिक नहीं है, जो भी चीज़ें है, जिस प्रकार से तुमने शुरू किया था ना जर्नल लिखने की प्रक्रिया को तुमने शुरू किया था ना, उस समय भी हड़बड़ हो रही थी। उस समय भी तुम्हारा दिमाग जवाब दे रहा था कि मैं लिखूँ तो क्या लिखूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा था सब। लेकिन तुमने शुरू किया, 1 साल 2 साल हो चुके हैं लिखने की प्रक्रिया को शुरू करते हुए। तो अभी देखो तुम्हारे पहले वाला नोट्स, पहले वाला कॉपी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती थी, हर सही कार में
दीर्घायी काल में ये सारी चीज़ें और बहुत सारे का के बाद इस प्रकार से हो जाता था, बना दिया जाता था, तुम बनाते थे, गलतियाँ होती थी, मिस्टेक होती थी। और अभी वाला चीज़ें देखो, पहले के गान था देखो, अभी के गान था देखो, अभी के शब्द देखो, अभी के स्टाइल देखो, ये सब डिफरेंस है, इम्प्रूव हुआ। अभी तुम्हें मज़ा आता है लिखने में, पहले अटकते थे, पहले सोच नहीं आता था, आइडिया नहीं आता था, विचार नहीं आता था कि लिखूं तो क्या लिखूं, हेजिटेशन हो रहा था तुमको। तो जिस प्रकार से उस समय हेजिटेशन हो रहा था, उसी प्रकार से तुमने रुका नहीं, चलते रहा। जो चीज़ें हो रही थी उस समय लिखने के दौरान, उसको भी नोट डाउन करते रहा। तो उसी प्रक्रिया को फिर से एक बार फिर से इम्प्लीमेंट करो अपने आप पर, कैमरा के रूप में, है ना। हम जो भी चीज़ें हो रही मेरे मन में उस समय, जब कैमरे खुले हुए हैं, मोबाइल खुले हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, उस समय जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही है, या कोई तुमने घटना देखी जिसे तुमने सीखा, या आज का जीवन को विवेचित कर दो, अपने शब्दों में व्यक्त कर दो। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी घटना, कोई भी टॉपिक, कोई भी विचार, कोई भी आइडिया, कुछ भी है तुम्हारे मन में, कुछ भी, नथिंग इज मैटर कि कितना डल है, कितना सैड है, कितना डर्टी है, कुछ भी, सब कुछ हम कैमरे के सामने बोल सकते हैं। समझो कि एक कोरा पेपर है, समझो कि एक सच्चा दोस्त है जो किसी को कुछ नहीं बताएगा, तुम्हारे अलावा किसी को कुछ नहीं बताने वाला है। तो डू स्टार्ट राइट नाउ। कुछ भी हो, तुम्हें कैमरे के सामने आके बोल देनी है। समझो कि कोई दोस्त है, समझो कि छोटा सा लड़का है जिसको हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, जो किसी को नहीं बताने वाला है। तो स्टार्ट नाउ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, गलतियाँ होती है, फॉल्ट होती है, हम उस गलतियों से सीखेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की ओर अग्रसर करती है, ढकेलता है, पुश करती है। तो मैं गलतियाँ क्यों ना करूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम जानबूझ के गलतियाँ करो, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर गलती हो जाती है करने में, डू अगेन करने में, वर्क करने में, कोई काम करने में, तो उस गलतियों को देखो ना कि मैं गलती क्यों किया, मुझसे गलती क्यों हुआ। मैं अगली बार फिर से इसी गलती को दोहराऊंगा, कि मैं इस गलती को इम्प्रूव करके, सुधार के, सही बना के सीखूंगा और कुछ नया अद्भुत बन करने की कोशिश करूंगा। या बार बार भाई एक लूप में फंस के रह जाऊंगा इसी गलती के चक्कर में। नॉट अ आदमी। तो शुरू कर दो, सोचना बंद करो और जो करना चाहते हो करो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, जीना तुम्हें है, लोगों को नहीं। अपने आप के बारे में इम्प्रूव करो। सबसे पहले अगर दुनिया बदलनी है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जो सेक्रीफाइस करो, अपने आप को डू हार्ड वर्क कर दो, करना पड़ेगा भाई, तुमको करना पड़ेगा। सो थैंक यू।